अंटार्कटिक समंदर की बर्फीली वसत में एक जहाज फंस गया। जहाज पर 28 लोग थे। 7 महीने गुजर गए, वो एक ही जगह जमकर रह गए। एक रात अचानक जहाज के नीचे से जोरदार आवाज आई। जहाज एक तरफ झुक गया, यूं लगा जैसे कोई नीचे से धक्का दे रहा हो। फिर जो हुआ वो उनके ख्वाबों में भी नहीं था। दोस्तों, ये है अंटार्कटिक समंदर, जहां लहरें इमारतों जितनी ऊंची, हवा 100 किलोमीटर फी घंटा और पानी इतना ठंडा कि खून जम जाए। ये समंदर मौत को गले लगाने के बराबर है। लेकिन 111 साल पहले, जब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, एक बहादुर ग्रुप यहाँ फंस गया। 2 साल तक ना खुराक, ना मदद, ना उम्मीद, सिर्फ बर्फ, तूफान और हिम्मत। ये दुनिया की सबसे बड़ी जिंदा बचने की कहानी है। इस कहानी का हीरो है सर अर्नेस्ट शैकल्टन, एक एक्सप्लोरर जिसने इंसान की बर्दाश्त आजमाना चाहिए। उसी लिए अपने जहाज का नाम रखा एंड्योरेंस, यानी इस्तिकामत। इसने 3 बार कोशिश की। पहली बार 750 किलोमीटर पहले वापस, दूसरी बार 150 किलोमीटर पहले और तीसरी बार 1914 में। मिशन था पूरे बर्रे-ए-आज़म को पैदल पार करना। इसने इश्तिहार दिया, खतरनाक सफर के लिए मर्द दरकार हैं, कम तनख्वाह, सख्त सर्दी, अंधेरी रातें और वापसी की कोई गारंटी नहीं। फिर भी 27 बहादुर लोग साथ आ गए। 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड से रवानगी हुई। पहले अर्जेंटीना, फिर साउथ जॉर्जिया और आखिरकार 5 दिसंबर को अंटार्कटिक की तरफ सफर शुरू हुआ। 46 दिन बाद वो मंजिल के करीब थे, मगर बर्फ ने रास्ता रोक लिया। जहाज फंस गया। इन्होंने दिन रात मेहनत की, बर्फ काट कर रास्ता बनाया, मगर जहाज सिर्फ 300 मीटर आगे बढ़ सका। आखिरकार शैकल्टन ने कहा, अब उसे कुदरत पर छोड़ दो। जहाज उनका घर बन गया। वो आपस में हंसते, बातें करते और उम्मीद करते कि बर्फ पिघलेगी। ये कहानी सिर्फ सर्दी की नहीं, ये कहानी है हौसले, यकीन और इंसान की ताकत की। यही है सर अर्नेस्ट शैकल्टन और एंड्योरेंस की जिंदगी और बका की दास्तान। शायद कुदरत कुछ और चाहती थी। अप्रैल 1915 में बर्फ पिघलने लगी, लेकिन दबाव बढ़ने से बर्फ की तहें एक दूसरे पर चढ़ने लगी। ये बहुत हैरानकुन लम्हा था। जहाज एंड्योरेंस पर लाखों टन बर्फ का दबाव पड़ने लगा। सबसे जरूरी बात यह थी कि जहाज को बर्फ के दबाव से आज़ाद किया जाए। सबने मिलकर बर्फ हटाने की कोशिश की। हफ्तों की मेहनत के बाद मसला कुछ कम हुआ, मगर खतरा अब भी बाकी था। 14 जुलाई 1915 की रात जहाज के नीचे से एक जोरदार आवाज आई और एंड्योरेंस एक तरफ झुक गया। किसी को नहीं पता था कि यह हवा, किया व्हेल मछली से टक्कर हुई या कुछ और। सुबह जो मंजर देखा, इस पर यकीन करना मुश्किल था। जहाज का पिछला हिस्सा टूट चुका था और अब वो बर्फ में फंस चुके थे। 7 महीने गुजर चुके थे, ना कोई मदद, ना किसी से राब्ता। अब इनकी वाहिद उम्मीद थी उनके लीडर सर अर्नेस्ट शैकल्टन। अक्टूबर 1915 तक जहाज पर दबाव बढ़ता गया, पानी अंदर आने लगा। सबने सारी रात जहाज को बचाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार अक्टूबर 27 को शैकल्टन ने हुक्म दिया, जहाज खाली करो। खाना, सामान, कश्तियां सब बाहर निकाल ली गईं। अब वो खली बर्फ पर थे। उनका जहाज आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूब रहा था। सबके जहन में एक ही सवाल था, अब हम क्या करें? शैकल्टन ने फैसला किया कि यहाँ रुकना खतरनाक है। 550 किलोमीटर दूर एक जजीरा था, पालट आइलैंड, जहाँ शायद पनाह मिल सके, लेकिन 3 छोटी कश्तियों में वहाँ पहुँचना नामुमकिन लगता था। लिहाजा इन्होंने बर्फ पर पैदल सफर का फैसला किया। अगले 6 महीने उनके लिए अजाब बिन गए। बर्फ टूटती, पानी बहता और सर्दी जानलेवा थी। कभी पेंगुइन पकड़कर खाते, कभी सील। फरवरी 1916 तक वो 13 महीने से सफर में थे। अब खाने के लिए बस एक बिस्किट बचा था। सर्दी बढ़ती गई, कई लोग बीमार हो गए। आखिरकार अप्रैल 1916 में वो एलिफेंट आइलैंड पहुंच गए। 16 महीनों बाद पहली बार जमीन पर कदम रखा, लेकिन ये जजीरा भी सुनसान था। ज्यादा देर रुकना मुमकिन नहीं था। अब वाहिद उम्मीद थी
साउथ जॉर्जिया आइलैंड, जो 1300 किलोमीटर दूर था। शैकलिटन ने चंद साथियों के साथ छोटी किश्ती में वहीं जाने का फैसला किया। यह दुनिया के खतरनाक तरीन समंदरी रास्तों में से एक था। सर्दी, तेज लहरें और कोई कंपास नहीं, सिर्फ सूरज की सिमत पर भरोसा। 16 दिन बाद 10 मई 1916 को वो साउथ जॉर्जिया पहुंच गए, लेकिन जजीरे के गलत तरफ। 4000 फीट ऊंचे पहाड़ चढ़कर वो आखिरकार दूसरी तरफ पहुंचे, जहां एक व्हेलिंग स्टेशन था। लोग इन्हें पहचान नहीं पा रहे थे, उनकी हालत बहुत खराब थी। 3 दिन बाद शैकलिटन ने वापसी का सफर किया, अपने बाकी 22 साथियों को बचाने के लिए। कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार 30 अगस्त 1916 को वो सबको जिंदा पाने में कामयाब हो गया। वो 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड से निकला था और 2 साल 22 दिन बाद अपनी पूरी टीम को जिंदा वापस लाया। अगरचे वो अपना मिशन मुकम्मल ना कर सका, लेकिन उसकी बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी। ये कहानी इंसान की हिम्मत, उम्मीद और हौसले की है। सर अर्नेस्ट 3 दिन जनूबी जॉर्जिया में क़याम के बाद वापस एलिफेंट आइलैंड पहुंचे, जहां इन्होंने 22 साथियों को निहायत खराब हालत में छोड़ा था। इन्होंने कई बार एलिफेंट आइलैंड तक पहुंचने की नाकाम कोशिशें की। आखिरकार 30 अगस्त 1916 को इन्होंने दूर से एलिफेंट आइलैंड पर धुआं उठता देखा, जो इशारे के तौर पर जलाया गया था। सर अर्नेस्ट को ये नहीं मालूम था कि उनमें से कितने लोग जिंदा हैं, लेकिन जब वो करीब पहुंचे तो इन्होंने देखा कि एलिफेंट आइलैंड के तमाम अमले के अरकान जिंदा और खैरियत से हैं। 8 अगस्त 1914 को वो पहली बार इंग्लैंड से रवाना हुए थे। 2 साल और 22 दिन बाद वो अपनी पूरी टीम को बखैरियत वापस ले आए। यकीनन वो अपना असल मिशन मुकम्मल नहीं कर सके थे। इन्होंने 2 बार जनूबी कुतुब साउथ पोल तक पहुंचने की नाकाम कोशिश की और इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपेडिशन के दौरान 120 किलोमीटर पहले ही बर्फ में फंस गए। लेकिन उनकी बका की कहानी, सर्वाइवल स्टोरी, ने इन्हें वो मकाम दिया जो शायद वो मिशन मुकम्मल करने के बाद भी हासिल ना कर पाते। इस वाक़ये के 107 साल बाद 2022 में एंड्योरेंस को आखिरकार बुहरा मुंजमद जनूबी एंटार्क्टिक ओशन में दरियाफ्त किया गया। एंड्योरेंस आज भी समंदर की तह से 3000 मीटर नीचे बेहतरीन हालत में महफूज है, यहाँ तक कि इस पर लिखा हुआ नाम भी साफ पढ़ा जा सकता है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी और आप उसे ज़रूर शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। अगली शानदार वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।